तो अब हम लोग पहला टेस्ट डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें दो फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मुझे आपको कंपैरिजन करना हो, किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कंपैरिजन करने के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो फंक्शन का हम कंपैरिजन करेंगे, यानी आपको दो फंक्शन दिए रहेंगे। तो ऐसे ही मैं कंपैरिजन टेस्ट को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं इसका स्टेटमेंट बोर्ड पे लिख दूंगा। इसमें दो केस बनते हैं, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हमारे पास f(x) और g(x) दो फंक्शन हैं, ठीक है, और f(x) और g(x) इंटरवल a से इन्फिनिटी में क्या है, बाउंडेड और इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट में पहला केस है, केस नंबर 1, इफ 0 लेस देन और इक्वल टू f(x) लेस देन और इक्वल टू g(x) फॉर ऑल x ग्रेटर देन a। अभी मैं देखो बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर जैसे ही मैं एक क्वेश्चन लूँगा तो एक कंपैरिजन टेस्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल x ग्रेटर देन a एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी gx dx इज कन्वर्जेंट, देन improper integral a to infinity f(x) dx is also convergent। तो अगर आपके पास एक कंडीशन दी हुई हो f(x) लेस देन और इक्वल टू gx, तो इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी gx dx कन्वर्जेंट है, तो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f(x) dx इज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। यानी तब इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास एक कंडीशन दी हुई है तो इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी अगर कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f(x) dx भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो बार बार अगर इंटीग्रल मैं बोल देता हूँ तो उसको आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही समझना, ठीक है। सेकेंड केस है, केस नंबर 2 है, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता दिया, ये दो फंक्शन जो है ये इंटरवल में क्या है, बाउंडेड और इंटीग्रेबल है। इंटरवल क्या है, a से इन्फिनिटी है। देखो हमने लिया है x ग्रेटर देन a, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड केस में है, इफ़ f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू gx ग्रेटर देन और इक्वल टू gx फॉर ऑल x ग्रेटर देन a एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी gx dx इज डाइवर्जेंट, देन improper integral a to infinity f(x) dx is also divergent। इसको मिटाना पड़ेगा, is divergent, ठीक है। यानी अगर आपके पास ये कंडीशन दी हुई है f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू gx, तो अगर इंटीग्रल a से इन्फिनिटी gx dx डाइवर्जेंट है तो इंटीग्रल a से इन्फिनिटी f(x) dx भी क्या होगा, f(x) dx भी क्या होगा, आपका डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका दो कंडीशन। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फिर मैं उससे एक्सप्लेन करता हूँ कि कब जो है आपका दिया हुआ इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट होना है। यानी क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रल a से इन्फिनिटी 1/x टू द पावर n dx, यानी n की किस वैल्यू के लिए ये जो इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, यानी n की किस वैल्यू के लिए। तो तब तक तो आप इसको नोट करो, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है।
तो अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी 1/x टू द पावर n dx वेयर x ग्रेटर देन 1। यानी जो ए आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यहाँ पे जो लिमिट है उसमें से एक इन्फिनिटी है। मैंने पिछले लेक्चर में इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, उस लेक्चर को आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी 1/x टू द पावर n dx। पहले तो ये जो इन्फिनिटी है इसको आप लिमिट के रूप में ले लो। तो लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a टू b 1/x टू द पावर n dx। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x टू द पावर -n+1/-n+1 और लिमिट क्या है a टू b। देखो हमने इसको कैसे इंटीग्रेट किया। जब आप इसको ऊपर करोगे तो क्या होगा, x टू द पावर -n बनेगा, x टू द पावर -n dx। ठीक है, तो आप इसके रूल से जो क्लास 12 में हमने ये फार्मूला पढ़ा था x टू द पावर n dx, तो ये क्या होता था, x टू द पावर n+1/n+1 प्लस c। इंडिफिनिट इंटीग्रल होता है तो कांस्टेंट लिखते थे, यहाँ पे दो डिफिनिट है तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने उसी से, बस मैंने बता दिया आपको पीछे का थोड़ा सा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप क्या करो, एक बार अपर लिमिट रख दो और एक बार लोअर लिमिट रख दो। ठीक है, मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ, जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट, देखना यही चीज़ इधर से लिखता हूँ, लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब आप अपर लिमिट रखोगे तो b टू द पावर -n+1/-n+1। ठीक है, माइनस जब आप लोअर लिमिट रखोगे तो a टू द पावर -n+1/-n+1। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो दोनों में 1/-n+1 है तो उसको आप कॉमन कर लो। तो 1/-n+1। ठीक है, और क्या बच जाएगा, लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या बचेगा, b टू दी पावर, इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/-n। ठीक है, /1 और माइनस a टू दी पावर 1-n। ठीक है, /1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू 1/, इसको भी देखो, ये प्लस को पहले लिख रहे हैं तो 1/-n। ठीक है, लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे माइनस ऊपर आप कॉमन कर लो। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों कॉमन कर रहे हैं। तो माइनस अगर आप कॉमन करोगे तो n-1/1 माइनस a टू द पावर -n-1। ठीक है, /1। ठीक है, अब देखो, अब आप इसको नीचे लिख सकते हो 1/b टू द पावर n-, क्योंकि देखो ये माइनस है, b टू द पावर -n-1 है, तो आप नीचे करोगे तो प्लस में हो जाएगा। देखो मैं इधर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट करो। तो क्या मिला है, 1/1 -n है, लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में क्या है, इसको आप नीचे कर दो। तो 1/b टू दी पावर n-1। ठीक है, और माइनस 1/a टू दी पावर n-1। ठीक है, इतना। अब आप क्या करो, इस इन्फिनिटी की b की जगह पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना, 1/1 -n। ठीक है, और इसकी जगह पे अब अगर आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा आपके ब्रैकेट में, केवल ये 0 माइनस इतना बच जाएगा 1/a टू दी पावर n-1। ठीक है, क्योंकि 1/∞ 0 हो जाएगा। तो अब आप इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, 1/1 -n। ठीक है, और यहाँ पे -1/a टू दी पावर n-1। ठीक है, यही है ना। अब आप यहाँ पे माइनस अगर कॉमन कर लेते हो, देखो मैं माइनस कॉमन करूँ तो 1/n-1। n-1 क्यों, माइनस हमने कॉमन किया है तो ये n जो है प्लस में हो गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे गया है तो ये प्लस कर दिया है, तो माइनस शो करने की जरूरत भी नहीं है। तो 1/a टू दी पावर n-1।
ठीक है, यानी अब इसको ऐसे आप लिख सकते हो पूरा 1/n-1 इंटू 1/a⁴n-1। देखो मैंने कैसे लिखा है, देखो यहाँ पे बस माइनस को यहाँ पे कॉमन किया था तो ये माइनस कॉमन किया था तो ये प्लस कर दिया था। ठीक है, तो बस ऐसे मैंने किया था। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पे अगर n बराबर 1 रखते हो, n बराबर 1 अगर आप रखते हो तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी नीचे का 0 हो जाएगा। तो n बराबर 1 पे इन्फिनेटिव मिल जाएगा। एक तरीके से और मैं अभी करता हूँ n बराबर 1 लेके, तो अगर इन्फिनेटिव आ गया तो ये जो दिया हुआ इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। मैंने बताया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में कि हम कब उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो अगर जो है देखो n बराबर 1 पे इसी में रखो, रख के आप चेक करोगे तो n बराबर 1 पे इन्फिनेटिव हो जाएगा, n बराबर 1 पे टर्म पूरा इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो ये डाइवर्जेंट। अब n ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, n ग्रेटर देन 1 पे देखो ये फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर n 1 से अधिक रखोगे तो फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर फाइनाइट वैल्यू मिलेगी किसी भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व करते हो तो फाइनाइट वैल्यू मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। और यहाँ पे n लेस देन 1 रखोगे तब भी ये इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो n लेस देन 1 पे भी ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, स्पेस नहीं है इधर, फिर भी नीचे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप इसमें n = 1 रखोगे तो इन्फिनेटिव मिलेगा और ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। n ग्रेटर देन 1 पे ये फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, यानी फाइनाइट मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और n लेस देन 1 पे भी ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि ये जब n कम कम करते जाओगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी कंडीशन क्या बताया था, n ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और n = 1 पे क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, और n लेस देन पे भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो अभी मान लो हम n की जगह पे 1 रखते हैं तो ये इंटीग्रल कुछ ऐसा बन जाएगा, n = 1, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to ∞ 1/x dx। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इस इन्फिनेटिव को लिमिट के रूप में ले लो, b टेंड्स टू इन्फिनेटिव, और इंटीग्रेशन a to b और 1/x dx। ठीक है, तो जब आप इसको 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, log x, लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनेटिव log x और a to b। तो आप एक बार अगर अपर लिमिट रखते हो तो log b हो जाएगा और माइनस लोअर लिमिट log a हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन्फिनेटिव रखते हो यहाँ पे तो ये तो टर्म इन्फिनेटिव हो जाएगा, और इन्फिनेटिव माइनस समथिंग इन्फिनेटिव, तो ये जो इन्फिनेटिव मिल गया यहाँ पे तो इसीलिए डाइवर्जेंट। वहाँ से भी मैंने बता दिया, यहाँ से भी। ठीक है, डाइवर्जेंट। तो इसको आप नोट करो। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे मूव करेंगे म्यू टेस्ट पे, फिर बात करेंगे एबल टेस्ट, फिर डिरिचलेट टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, और एक सेपरेट वीडियो बनेगी, ठीक है, क्वेश्चन पे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के सारे क्वेश्चन रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है।